हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। हम यूनिट 1 के बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको वेद बताया है, भारतवर्ष बताया है, उपनिषद हो गया है, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए हैं, और मैंने आपको ये भी बताया है कि हम साथ ही साथ में एमसीक्यूज भी देखते चलेंगे, जिससे आपको ये पता चले कि जो हम चीजें पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन फॉर्म में कैसे पूछी जा सकती है, आपको कितना समझ में आ रहा है, आपसे कितना बन रहा है। सेम यही पैटर्न हम जनजाति में भी फॉलो करेंगे, क्योंकि जितने भी नए टॉपिक हैं, जैसे जनजाति हो गया, आपका एमपी इकोनॉमी वाला सेक्शन हो गया, उसके अलावा अभी कला और संस्कृति है इंडिया लेवल की, वो भी नई आपकी ऐड हुई है ना। पूछा जाता था लेकिन प्रीलिम्स में जो है अभी ऐड हो गई है वो। और आपका ये जो वेद है, अरण्यक है, ये सारे टॉपिक तो हैं ही। तो हम क्या करेंगे, हर एक टॉपिक का, क्योंकि मैं अगर डिटेल में डिस्कस करूंगी और क्वेश्चन नहीं कराऊंगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको चीजें वो समझ में आई या नहीं, या क्वेश्चन कैसे बनने वाले हैं, है ना। तो जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर सारी चीजें पढ़नी है, एटलीस्ट 1 से 2 बार सारे वीडियोस देखने हैं, जिससे आपको एक बार डिटेलिंग पता चले, क्योंकि ये सारी चीजें हम पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको 2 से 3 बार रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक बार डिटेल वाला देखेंगे, थोड़ी चीजें समझेंगे, फिर उसके बाद आप एमसीक्यूज लगाएंगे कि एमसीक्यू बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसीलिए डिजाइन किया है पूरा का पूरा आपका ये सीरीज, जिसमें आपको डिटेलिंग भी मिले और एमसीक्यूज भी मिले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपका ब्राह्मी एकेडमी का ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, वहां पे आपको बैचेस मिल जाएंगे, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है और टेस्ट सीरीज भी है, चालू हो चुकी है। आप बिल्कुल वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। और ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो प्राप्त करने के लिए आप ब्राह्मी एकेडमी का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, जिनको भी डाउट है कि ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा या हम जो डिटेलिंग कर रहे हैं वो कहाँ पे रहेगा, तो सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिलेंगे। ठीक है, और हर चीज मैं बहुत प्लान के साथ कर रही हूँ, सोच समझ के कि आपको सारी की सारी चीजें कवर करवा दी जाए टाइमली। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे भी आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बोधिसत्व करुणा से संबंधित है। मैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं उठा रही हूं जो मैंने नहीं पढ़ाया है, हम वही चीजें डिस्कस कर रहे हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे हमने अभी बोधिसत्व कंप्लीट कर लिया है, तो मैं आपको वो बोधिसत्व के क्वेश्चन भी करवा रही हूँ। हमारा ब्राह्मण ग्रंथ हो गया है, उपनिषद हो गया है, वेद हो गए हैं, भारतवर्ष हो गया है। तो सारी चीजें जो हमने कंप्लीट कर ली हैं डिटेल में, उन्हीं के क्वेश्चन में आपको क्या करवा रही हूँ, रिवाइज करवा रही हूँ, जिससे आपको पता रहे कि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं और आप उनकी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग बोधिसत्व इज एसोसिएटेड विद कंपैशन, यहाँ करुणा से कौन सा रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था कि बोधिसत्व के बारे में अगर आएगा तो एक तो ये आएगा कि वो किससे रिलेटेड है ना, और या फिर कि वो किस एरिया में भी इस टाइम पे ज्यादा फेमस है। जैसे अवलोकितेश्वर आपके पद्मपाणि, ये जो आपके कंपैशन वाले हैं, पद्मपाणि, अवलोकितेश्वर, ये आपके साउथ कोरिया जापान वगैरह में काफी फेमस है ये बोधिसत्व आपके। ठीक है, तो आपने अगर डिटेलिंग नहीं पढ़ी है तो जाके एक बार डिटेलिंग जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको फिर बोधिसत्व नहीं समझ में आएगा। और अगर आप कहीं नोट्स से भी पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आप नोट्स जरूर पढ़िए, फिर आप किसी टीचर से पढ़ेंगे, जैसे मैंने पढ़ाया है, आप फिर वो सारी चीजें मैंने जो भी वीडियोस में बताया है आप उससे पढ़ेंगे, तो आपको ज्यादा अच्छे से चीजें रिलेट होंगी और याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आप ऐसे करिए। और ये सारी चीजें मतलब इतनी भी ज्यादा टफ नहीं है जितना आप बना के चल रहे हैं, आराम से हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, आपके जो बोधिसत्व करुणा से रिलेटेड है, कंपैशन से रिलेटेड है, वो आपके पद्मपाणि है। पद्मपाणि का एक और नाम मिलेगा आपको, अवलोकितेश्वर, अवलोकित है, अवलोकितेश्वर। ठीक है, इंग्लिश में भी ऐसे ही अवलोकितेश्वर लिखा रहेगा, पद्मपाणि। और मैंने आपको ये भी बताया है कि अजंता में इनकी आपको क्या मिलती है, फ्रेस्कोस मिलती है, पेंटिंग मिलती है बहुत प्यारी सी। ठीक है, तो अवलोकितेश्वर याद रखिएगा करुणा से रिलेटेड है, और इनका एक और नाम मिलता है आपको पद्मपाणि। ठीक है, क्योंकि हाथ में इनके कमल होता है, इसलिए इनका नाम पद्मपाणि भी मिलता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन वैदिक संहिता में शामिल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द वैदिक संहिता। अब आपको वैदिक संहिता में 4 वेद जो भी हैं वो सारे के सारे इंक्लूड हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आपका वैदिक संहिता है इसमें कौन इंक्लूड है, 4 जो आपके वेद हैं।
ठीक है। और आपको ये तो बहुत अच्छे से याद है कि 4 वेद कौन कौन से हैं, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। यहाँ पे आपको आयुर्वेद मिलेगा एक्स्ट्रा, है ना। आयुर्वेद आपको पता है ये उपवेद है, यहाँ पे याद रखना है। तो आपका जो वैदिक संहिता है उसमें आपके 4 वेद इंक्लूड होते हैं। वैसे हम ओवरऑल देखें तो वैदिक संहिता मतलब आप वैदिक के टाइम पे जितने भी आपके संहिता मतलब कोड कलेक्शन जो भी है वो लिखा गया है तो उसमें आता है, लेकिन हम ज्यादातर ये देखते हैं कि वैदिक संहिता में 4 वेद ही इंक्लूड किए जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हर चीज उसी से आई है। तो 4 वेद आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट देखिए, यम यमी संवाद का वर्णन किस वेद में मिलता है। देखिए मैंने आपको बताया है कि अगर थोड़ा डिटेलिंग में जाएगा वेदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, तो ये जरूर पूछेगा कि किसमें किसका संवाद मिलता है, ठीक है। और जैसे सत्यमेव जयते का आपको कहाँ मिलता है, या मतलब अगर कोई फेमस लाइन है किसी भी ब्राह्मण ग्रंथ उपनिषद से रिलेटेड वो कहाँ मिलती है, तो ये आपका यम यमी संवाद जो है, इन विच वेदा इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ यम यमी डायलॉग फाउंड। तो आपको बताना है कहाँ पे मिलता है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो अगर आपको नहीं भी याद आ रहा है तो आप सोचेंगे कि यार किस में हो सकता है संवाद, तो याद रखिएगा ये है आपके ऋग्वेद में, है ना। ऋग्वेद हम ऋषि से रिलेट करते हैं। तो जो आपका ऋषि है, ऋषि नाम का जो आपका लड़का है, वो क्या कर रहा है, यम और यमी से संवाद कर रहा है। मतलब यम उठा के ले गए उसे, अब वो संवाद कर रहा है कि भाई अभी टाइम था, आपके पास तो आपकी यमी है, मेरे पास भी मतलब सोच रहा था मैं लाइफ पार्टनर वगैरह ढूंढने का। तो जो आपका ऋषि है वो क्या करता है, यम और यमी से संवाद करता है, या फिर आप कर लीजिए यम से संवाद करता है, ठीक है। यम और यमी दोनों से संवाद करता है, मतलब कोशिश करता है बताने की कि भाई मेरी भी एक बंदी है वहां पे। तो ये हो गया आपका ऋषि, ऋषि से रिलेट करना है यम यमी संवाद, ठीक है। और आपको पता ही है फिर अथर्ववेद हो गया, जो भी अलग आपके हो गया, जैसे कि आपका राष्ट्रवाद हो गया, या फिर आपका जादू टोना हो गया, कृषि से रिलेटेड जो भी अलग चीजें मिल रही है ना, जो आपको लगे कि ये वेदों में नहीं हो सकता, वो आपको अथर्ववेद में मिल जाएगा, ठीक है। और अथर्ववेद को सबसे इंपॉर्टेंट भी माना गया है, आप ये भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संहिता का संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है। विच ऑफ द फॉलोइंग संहिता इज रिलेटेड टू शुक्ल यजुर्वेद। अब देखिए आपको पढ़ने कितनी चीजें होती हैं। जब आप वेद पढ़ते हैं तो वेद जो है हमें सीधे सीधे तो मिले नहीं हैं, तो क्या हुआ है, उनकी बहुत सारी क्या मिले हैं, शाखाएं मिली हैं। शाखाएं, शाखाएं ब्रांचेस बोलिए या संहिता बोलिए, ठीक है। कलेक्शन भी तो है ना, ये संहिता मतलब आपका कलेक्शन। तो चाहे शाखाएं बोलिए चाहे कलेक्शन बोलिए, तो वेद जो है हमें एक साथ मिला नहीं है, है ना, क्योंकि आपको पता है कि हम सिर्फ श्रुति और स्मृति के माध्यम से आगे चीजें बढ़ा रहे थे। तो यहाँ पे वेदों की बहुत सारी आपको संहिता या शाखाएं मिलेंगी, ठीक है। तो ये वेदों की शाखाएं हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 ये शाखा है वेद की। फिर वेदों का हमें पढ़ना पड़ेगा क्या, ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ आपको पता है कि ये वेद जो है बहुत ज्यादा कठिन लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, बहुत ज्यादा कठिन उनका मतलब लैंग्वेज में क्या, वो हर चीज उनका बहुत कठिन है, समझ में नहीं आता लोगों को। तो फिर एक्सप्लेनेशन के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, है ना। तो उसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया ब्राह्मण ग्रंथों में, तो वेदों का ब्राह्मण ग्रंथ भी होगा। फिर वेदों का ही क्या होगा, अरण्यक भी होगा, ठीक है। तो अरण्यक भी लिखे गए, और फिर वेदों के उपनिषद भी लिखे गए, ठीक है, उपनिषद भी लिखे गए। तो ये याद रखिएगा कि आपको, अच्छा इसके बाद फिर उपवेद वगैरह भी लिखे गए हैं। तो सेम वेद आपका एक ही है, मतलब वेद आपके 4 ही हैं। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद में बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, वेद इतने ही हैं। फिर आपको क्या करना है, उसमें आपको शाखाएं अलग अलग पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद शाखाएं मतलब वो खुद कितने भागों में डिवाइडेड है, उसकी कौन सी शाखा अभी अवेलेबल है, बहुत सारी शाखाएं अभी अवेलेबल हैं भी नहीं। फिर उसके बाद आता है ब्राह्मण ग्रंथ, फिर उसके बाद अरण्यक, उसके बाद उपनिषद। अच्छी बात ये रहती है कभी कभी कि आपकी जो ये शाखाओं के नाम है सेम उसी नाम पे ब्राह्मण ग्रंथ लिखे होते हैं, सेम उसी नाम पे अरण्यक और सेम उसी नाम पे उपनिषद, ठीक है। तो याद करना इजी हो जाता है। बस आपको कुछ जो एक्स्ट्रा मिलेंगे, मान लीजिए कुछ ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वो एक्स्ट्रा मिलेंगे, कुछ आपको उपनिषद एक्स्ट्रा मिलेंगे, वो आपको याद करने होते हैं। तो ये आप समझ में आया ना आपको कि आप एक वेद की शाखाएं और संहिता पढ़ते हैं, जो वेद आपका खुद है, मतलब एक वेद मान लीजिए मोटी सी बुक है, तो अलग अलग हम चैप्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें ब्राह्मण ग्रंथ, तो हम उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक और बुक लिख रहे हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए दूसरी बुक, और फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए दूसरी बुक।
ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा क्या बदल जाता है, थोड़ा मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी बदल जाता है, लैंग्वेज बदल जाती है, मतलब प्रश्न उत्तर शैली जो संवाद शैली है वो उपनिषद में आ जाता है, थोड़ा फिलोसॉफिकल दर्शन वाला पर्सपेक्टिव आ जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन याद रखिएगा सब अल्टीमेटली वेद से ही होता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं हमारे दयानंद सरस्वती जी, वेदों की ओर लौटो। तो किस संहिता का संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है? जैमिनीय, आपका तैत्तिरीय, जैमिनीय, मैत्रायणी और कण्व। याद रखिएगा ये है आपका कण्व संहिता। जब मैंने आपको शुक्ल यजुर्वेद पढ़ाया था, शुक्ला जी पढ़ाए थे, तो शुक्ला जी जो है हमारे डिवाइडेड थे दो संहिता में। एक था आपका माध्यम दिन, मैंने बताया था ना, आप यहाँ पे ना हटा देंगे तो माध्य दिन हो जाएगा, नहीं तो माध्यम दिन है। और एक हो गया आपका कान्व, कण्व या कान्व, ठीक है। तो कण्व संहिता, ये दोनों जो भाग हैं वो है शुक्ल यजुर्वेद के। उसके अलावा तैत्तिरीय हो गया, मैत्रायणी हो गया, कठ हो गया, कपिस्थल हो गया, ये कृष्ण जी से रिलेटेड है, कृष्ण यजुर्वेद। मैंने आपको याद भी कराया था, शायद ये शुक्ला जी से याद कराया था, मध्य दिन में मतलब वो काम वाम करने जा रहे हैं। और उसके अलावा मैंने कृष्ण जी से रिलेट किया था कि उनकी मतलब 33 क्या है गोपियां हैं। तो ये सारी चीजें मैंने रिलेट करवाई थी जब मैंने आपको पढ़ाया था वेदों के बारे में, उनकी शाखाओं के बारे में, ठीक है। तो वो जरूर आप एक बार देख लीजिएगा। ये याद रखिए आपकी जो शुक्ला जी हैं, शुक्ला जी के जो भाग हैं वो दो भाग हैं। माध्य दिन, मध्य दिन में क्या करते हैं? कान्व, कान्व का आप काम भी कर सकते हैं कि शुक्ला जी मध्य दिन में काम करना पसंद करते हैं, सुबह सुबह नहीं करते, शाम को नहीं करते। तो शुक्ला जी को माध्य दिन में काम करना पसंद है, ठीक है। तो काम से हो गया आपका कण्व। नेक्स्ट देखिए, शुक्ल यजुर्वेद का तो आप शुक्ला जी ही बनाइएगा, और कृष्ण यजुर्वेद का भगवान कृष्ण। फिर जातक कथाओं का वर्णन मिलता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ जातक टेल्स इज फाउंड। अब मैंने आपको बताया कि बोधिसत्व का जो कॉन्सेप्ट है वो जातक कथाओं से आता है। और जातक कथाएं कहाँ पे मिलती हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और मिलिंद पन्नु। ये है आपका सुत्त पिटक, ठीक है। सुत्त पिटक में आपको मिलता है, सुत्त पिटक के अच्छा 5 क्या है? निकाय हैं, ठीक है। 5 निकाय हैं, उसमें से एक निकाय का नाम है खुद्दक निकाय, ठीक है। खुद्दक बहुत खुद्दार है हमारा कौन सा? सुत्त पिटक। तो सुत्त है, सोया हुआ सा है, लेकिन थोड़ा सा खुद्दार है, और इसी खुद्दक में हमें जातक कथाएं मिलती है। तो इसी खुद्दार आदमी की कथाएं मिलती हैं हमें, जातक कथाएं। तो ऐसे आप रिलेट भी कर सकते हैं कि जातक कथाएं, कथाएं हमें मिलती हैं खुद्दार आदमी के बारे में, किसमें? जो बिल्कुल सुत्त पिटक है। सुत्त मतलब थोड़ा सुस्त टाइप का पिटक है, तो सुस्त टाइप का है लेकिन खुद्दार है, उसके बारे में हमें जातक कथाएं मिलती है, ठीक है। आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, शाकल किस वेद की शाखा है? शाकल इज अ ब्रांच ऑफ विच वेदा। मैंने अभी आपको बताया ना कि वेदों की सबसे पहले शाखाएं आएंगी, फिर ये देखा जाएगा कि अभी कौन सी अवेलेबल है। तो शाकल ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। याद रखिएगा ये है ऋग्वेद की। मैंने आपको ऋग्वेद की 5 शाखाएं बताई हैं, जिसमें से मैंने बताया है कि जो आपकी शाकल है ये अभी मतलब प्रेजेंट है और ज्यादा हमें मिलती नहीं है। जैसे कि हो गया एक, आप नाम याद रखिएगा, वाष्कल, है ना, शाकल, वास्कल। इसके अलावा एक है आपकी आस्वलायन, ठीक है। तो ये सब मिलती नहीं है, बस आपको थोड़ा ऐसे नाम दिमाग में कहीं कोने में पड़ा होना चाहिए। शाकल जो है मतलब हम शाकल से आप कर सकते हैं ना, मतलब एक तो शाकल से साइकिल कर सकते हैं, ठीक है। एक तो साइकिल कर सकते हैं, साकल। वैसे भी अगर गांव में कोई ऐसे अपभ्रंश करके बोलेगा तो साइकिल को साकल ही बोलेगा कि साइकिल लेकर आओ या साकल लेकर आओ। तो साकल हो गया आपका किससे रिलेटेड? साइकिल से रिलेटेड। और साइकिल किससे रिलेट हो गई? आपकी ऋग्वेद मतलब ऋषि से रिलेटेड। ऋषि को साइकिल पसंद है। अभी ऋषि ने यम और यमु से क्या किया था? संवाद किया था कि भाई मेरी भी बंदी है नीचे, मुझे जाने दो, अभी मेरा टाइम नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऋषि जो है, ऋषि क्या कर रहा है? साइकिल चलाता है। ऋषि के पास एक साइकिल है, साकल हो गया ऋग्वेद से संबंधित, ठीक है। और ज्यादा शाखाएं मिलती नहीं है, इसलिए आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है। फिर उर्वशी और पुरुरवा का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? अब यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ पूछा हुआ है। इन विच ब्राह्मण टेक्स्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ उर्वशी एंड पुरुरवा फाउंड। अब देखिए यहाँ पे आपको मैंने जब पढ़ाया है ब्राह्मण ग्रंथ तो मैंने रिलेट करवाया है। अब अगर आपको थोड़ा भी वो दिमाग में होगा कि रिलेट किससे किया था, तो ये आंसर मतलब कितना ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए ये क्वेश्चन। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप रिलेट जरूर करिए, चाहे आप उसका ट्रिक का नाम दीजिए, चाहे किसी और चीज का नाम दीजिए, रिलेट करके जरूर पढ़िए। मैंने वहां पे आपको बताया था कि भाई जो आपकी उर्वशी है
वो 100 पाथ 100 पथ जो है वो बदल कर आती है या वो कवर करके आती है पुरूरवा के पास, क्योंकि उर्वशी जी आपकी अप्सरा रहती है। ठीक है, तो उर्वशी जो है 100 पथ कवर करके आती है, तो 100 पथ मतलब आपका सतपथ ब्राह्मण। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद रहता है कि रिलेट किस चीज से किया था, तो आपको बहुत आसानी से ये चीजें याद हो जाएंगी। इसीलिए मैं हर एक चीज रिलेट करके बताती हूँ, शुरू से लेके लास्ट तक। कोई भी खराब ट्रिक लगे आपको, अच्छी ट्रिक लगे, क्योंकि अगर थोड़ा भी वो दिमाग में आपके कहीं पे रह गई, आपने इमेजिन कर लिया उर्वशी को ऐसे आसमान से उतरते हुए और कम से कम 100 पाथ कवर करते हुए, 100 सीढ़ियां कवर करते हुए, तो आपको उतने में काम हो जाना है। ठीक है, तो उर्वशी और पुरूरवा सतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है। फिर सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? विच इज द ओल्डेस्ट ब्राह्मण टेक्स्ट? तैत्तिरीय ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण। याद रखिएगा ये आपका सतपथ ब्राह्मण ही है। ठीक है, ये आपका क्या है? सबसे ओल्ड ब्राह्मण है। मैंने ब्राह्मण ग्रंथ में आपको बताया कि सतपथ ब्राह्मण आपका सबसे पुराना है और वो इतना मतलब प्राचीन भी है, साथ ही साथ बड़ा भी है, क्योंकि आपको सतपथ 100 अध्याय है, यहीं से नाम आया है सतपथ, है ना। ऋग्वेद के काफी क्लोज माना जाता है क्योंकि इसमें अध्याय भी बहुत सारे हैं और प्राचीन भी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सतपथ ब्राह्मण। अब ये बताना है कि आपका जो 100 पथ है सतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। अगर मैं वेद की बात करूं तो किस वेद से संबंधित है? तो शायद आपको याद होगा, मैंने बताया था शुक्ला जी जो है हमारे, वो 100 पथ कवर करके जाते हैं, याद है। तो ये हो गया आपका शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ला जी जाते हैं हमारे, तो ये हो गया आपका शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित आपका सतपथ ब्राह्मण। ठीक है, तो यही है, आप रिलेट करके चलेंगे। हमारे शुक्ला जी 100 पथ कवर करके जा रहे थे बहुत दूर, तो आपका सतपथ ब्राह्मण हो गया शुक्ल यजुर्वेद से। फिर सत्य कथन बताना है, ट्रू ऑप्शन बताना है। यहाँ पे हीनयान शाखा में बोधिसत्व दूसरों के निर्माण के लिए कार्य करता है। इन द हीनयान स्कूल द बोधिसत्व वर्क फॉर द निर्वाणा ऑफ अदर्स। फिर महायान शाखा में बोधिसत्व केवल अपने निर्वाण, ये आपका निर्वाण है, निर्माण के लिए कार्य करता है। इन द महायान स्कूल द बोधिसत्व वर्क्स फॉर हिज ओन क्रिएशन, हिज ओन एक्चुअली निर्माण के चक्कर में हो गया है निर्वाण। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया है बोधिसत्व में। हीनयान और महायान में अंतर क्या था? हीनयान और महायान में बेसिक अंतर क्या था? महायान, ठीक है, तो इसमें यह था कि भाई हीनयान जो है वो खुद के निर्माण पे ज्यादा काम कर रहे होते हैं कि भाई खुद निर्माण आप प्राप्त कर लो। ठीक है, तो ये हीनयान जो है ये खुद पे ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, और जो आपके महायान है इनका फोकस रहता है कि भाई हमें दूसरों के निर्माण के लिए काम करना है, दूसरों के लिए। तो याद रखिएगा महायान दूसरों के लिए है, क्योंकि महा है ना, महान है, ग्रेटर, ग्रेटर पाथ है, तो महा है, महान है मतलब आपके दूसरों के लिए काम करेगा। हीन है, छोटा है मतलब सिर्फ खुद पे उसका ऐसा केंद्रित रहेगा, है ना। तो याद रखिएगा हीन आपका खुद पे केंद्रित रहेगा। बात रहती है सत्य कथन, तो इसमें से कोई भी सत्य नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई भी सत्य नहीं है, दोनों गलत है, मतलब उल्टा हो गया। हीनयान खुद पे करेगा, महायान दूसरों के लिए करेगा। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका हीनयान और महायान का। फिर कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? विच ब्राह्मण टेक्स्ट इज रिलेटेड टू कृष्ण यजुर्वेद? ये मैंने आपको उस टाइम पे रिलेट करवाया है जब मैं ब्राह्मण ग्रंथ करवा रही थी। तैत्तिरीय ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण। तो यहाँ पे याद रखना है, जब मैंने बताया था कृष्ण जी की कितनी गोपियां थी, 33 गोपियां थी, शायद आपको याद हो। 33 गोपियां मतलब तैत्तिरीय ब्राह्मण। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वालों को लगेगा कि 33 याद नहीं रहा, तो आप कुछ और इसका जरूर बना लीजिएगा, है ना। तैत्तिरीय का कुछ और जरूर बना लीजिएगा, नहीं तो रिया बना लीजिएगा। कृष्ण जी की एक गोपी का नाम था रिया। ठीक है, तो तैत्तिरीय हो जाएगा। तो कृष्ण जी की कितनी गोपियां थी? आपके 33 गोपियां थी। तो तैत्तिरीय जो आपका ब्राह्मण है वो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई हो, और मेरा मेन फोकस है कि आपको डिटेल में सारी चीजें कवर हो, जिससे कहीं से भी क्वेश्चन आ रहा है तो आपसे बन जाए। और याद कराने की जिम्मेदारी मेरी, ट्रिक के माध्यम से अलग अलग रिलेट करवा के मैं आपको याद जरूर करवा दूंगी पेपर तक। ऐसे ही चाहे आप यूनिट 1 की बात करें, यूनिट 10 की बात करें, जो आपका इकोनॉमी वाला पोर्शन है उसकी बात करें। ठीक है, तो आप चिंता मत करिए, बस चैनल सब्सक्राइब करिए, ज्यादा सतपूर जितने भी आपको वीडियो मिल रहे हैं जरूर एक बार देखिए, कुछ ना कुछ आपके काम जरूर आएंगे, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।